Hello friends, welcome to our channel Loksev Exams powered by Whiteboard Star Learning App। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एंड अवेयरनेस, ठीक है। कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, जो इसमें रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आरआरबी के स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है, कंप्यूटर एंड एमएस ऑफिस, राइट। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आज हमारे टॉपिक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स, जितने भी रिलेटेड चीजें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें एमएस ऑफिस, कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, राइट। ये सारी चीजें एक एक करके यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऐप पर भी चीजें जो जो अवेलेबल है उसमें बहुत सारी चीजें भी ऐड होंगी, तो डोंट वरी, कंटेंट स्लोली अपलोड हो रहा है, जो भी पेंडिंग कंटेंट्स है वो भी चीजें बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी ऐप पर, राइट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर आपको पता है बहुत जनरल टर्म है आजकल, कंप्यूटर आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर की क्या होता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर सबको पता है, सबने देखा है आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप। तो बेसिक इसका जो है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा टू द प्रोड्यूस टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, जिसमें कुछ मेमोरी होता है, इनपुट आउट प्रोसेसिंग होता है, मेमोरीज होता है, डेटा को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। और ये फाइनली हमको एक आउटपुट देता है, राइट। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे, ये हमारे क्या काम के आता है, जैसे हम इंटरनेट से ब्राउजिंग करते हैं, एक्सेल, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, वो सारी चीजें क्या है, फाइनली हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देती हैं, एक आउटपुट देती हैं, राइट। तो बेसिक इसका क्या है, इनपुट आउटपुट, सीपीयू देखेंगे क्या क्या इसके प्रोसेस, समझ गए। तो व्हाट इज कंप्यूटर, बहुत ही बेसिक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है आजकल क्लासेस में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ये चीजें, तो जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस देने के लिए बता रहा हूं, नो, समझ गए। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संसाधित करके उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, सबसे बेसिक डेफिनेशन है, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए इसका एक है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, एक जो सिस्टम है कि कोई चीज, देखिए कंप्यूटर होगा, ये मान लीजिए, ये कंप्यूटर मान लीजिए, कंप्यूटर है ये, राइट, ठीक है। इसको कुछ इनपुट होगा, राइट, फाइनली क्या होगा, एक आउटपुट आएगा। बेसिक एक बहुत रा जो फ्लो डायग्राम है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इनपुट होगा, राइट, कुछ भी इनपुट हो सकता है। देन फाइनली कंप्यूटर एक एज ए यूनिट हम मान रहे हैं कि इससे कंप्लीट यूनिट, देन फाइनली इट विल गिव सम आउटपुट। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है, देखिए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर का काम क्या क्या होता है, ये क्या करता है, फाइनली प्रोसेसिंग करता है, क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, संसाधित करता है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता है। तो बेसिक काम क्या होता है कंप्यूटर का, प्रोसेसिंग द डेटा। तो सेम थिंग यहाँ पे वही चीज मेंशन है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये सिंपल इसका वर्क फ्लो होता है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो है विशेषताएं के हिसाब से कंप्यूटर को एक वर्गीकरण किया जा सकता है, इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, स्पीड, देखिए कि यहाँ की स्पीड बहुत फास्ट है, एक्यूरेसी है, अगर सेम टास्क अगर आप देते हो तो ये एक्यूरेट होगा एकदम से, ठीक है। एक्यूरेट जो चीजें जैसे जैसे करनी है उसका आउटपुट चाहे 10 बार 1000 बार आप पूछोगे, कंप्यूटर आउटपुट उसका सेम देगा, तो इट इज वेरी एक्यूरेट, राइट। ऑटोमेशन, स्वचालन होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक वे में है आपको उसमें। देन स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कितनी सारी फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, राइट, इट कैन स्टोर, इट हैज कैपेसिटी ऑफ, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन वर्सेटिलिटी, कि ये कई चीजों के लिए एक साथ यूज कर सकता है, बहुप्रयोजकता, इट इज वेरी वर्सेटाइल सिस्टम, राइट। कंप्यूटर इज हैविंग द फीचर ऑफ वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, डिलीजेंस इन द सेंस कि बहुत ही कर्मठी योगी है, कि आप कंप्यूटर को जो काम बताओगे ये उसको बहुत डिलीजेंस के साथ करता है, ऐसा नहीं ह्यूमन नेचर का क्या प्रॉब्लम क्या था कि डिपेंडिंग ऑन मूड और अदर थिंग्स, सब कभी कभी हो सकता है वो काम ना करता हो, कभी कभी काम वो
एक वही सेम पर्सन वह काम अच्छे से किया हो, दूसरे दिन अगर उसका मूड अच्छा नहीं है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, देन उसके काम का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो ड्यू डिलिजेंस नहीं रहता है, राइट। ये सारे इसके जो फीचर्स हैं, बेसिक थिंग्स की दीज आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट दे सकता है। एग्जाम में बहुत सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जनरल चीजें आपको सबको पता है। जस्ट क्विकली जस्ट एक आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको रिफ्रेश करने के लिए एग्जाम में स्टेटमेंट दे सकता है कि ये है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या नहीं है, इसमें से कुछ दे सकता है रैंडमली। तो इस तरह से उसके लिए जस्ट आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग योर जो भी कंटेंट्स है, राइट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने बताया, कंप्यूटर के प्रकार भी होते हैं बेस्ड ऑन देयर, ठीक है, उनके जो स्पेसिफिक काम के लिए या उनके स्पेसिफिक टाइप्स के लिए, स्पेसिफिसिटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार, राइट। देखिए यहाँ पे जो मेंशन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। आपको पता है जो माइक्रो कंप्यूटर या मिनी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो क्या पर्सनल यूज के लिए होते हैं, जिनकी की जो इफिशियंसी होती है, जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो कम होती है, लिमिटेड होती है, वो यूज होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए। सिंपल सा है, उसके नाम से ही पता है, राइट। उसके बाद उससे बड़े क्या वर्जन है मिनी कंप्यूटर, जो थोड़े बड़े काम के लिए, जो प्रोसेसिंग के लिए जो होते हैं, जो थोड़ा जिनकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है, दे आर मिनी कंप्यूटर। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, आपको पता है पहले बहुत बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े साइज में, कमरे के साइज के बराबर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, हुआ करते थे, जो कि किसी सपोज वेदर फोरकास्टिंग में लगाए जाते थे, या इस तरह से जो काम थे जो पहले जहां से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी, मेन की वेदर फोरकास्टिंग या कुछ एजम्पशन करना, प्रेडिक्शंस करना, ये सारी जगह क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते थे, राइट। सुपर कंप्यूटर देखिए बहुत ही फास्ट में होते हैं, सुपर कंप्यूटर जो वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, उनका जो डेटा प्रोसेसिंग पावर होता है वो बहुत हाई होता है, वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट, ठीक है। लाइक परम, आपने नाम सुना होगा, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, या इस तरह से सीरीज में बहुत सारे जो सुपर कंप्यूटर इंडिया ने भी बनाए हैं, चाइना ने, यूएसए, ये सब चीजों में बहुत आगे, राइट। तो पूछ सकते हैं कि इंडिया के कौन, आपको क्या टास्क है, देखिए इंडिया में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, भारत में कितने सुपर कंप्यूटर है उसका नाम आपको देखिए सर्च करना है। इंडिया के पास कितने सुपर कंप्यूटर है उसका नाम, जैसे परम मैंने बताया सबसे पहला जो था, इंडिया के पास कितने सुपर कंप्यूटर हैं, कितने टाइप के हैं, कितने मतलब नंबर नहीं बट स्पेसिफिक टाइप्स उन्होंने बनाए इंडिया ने, कितने सुपर कंप्यूटर हैं, राइट, जो कि यूज होते हैं। अंडरस्टूड। तो ये चीजें आपको सर्च करना है, प्लीज आप इस पे सर्च करके इसको आप नोट करिए, कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हो, राइट, या हमारे ऐप पे भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये एक बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रकार हैं, जहां पर हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गया, एक बेसिक आइडिया आपको दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मूल घटक क्या क्या है, मान लीजिए कंप्यूटर मैंने बताया एज अ होल यूनिट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट कंप्यूटर के कुछ घटक भी होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, आउटपुट, प्रोजेक्टर, ये वो, ठीक है, प्रिंटर, ये सारी चीज जस्ट मैं बताता हूँ। तो उसके क्या है, देखिए कंप्यूटर के मेन घटक क्या क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमएस ऑफिस होता है, एंटीवायरस होता है, ये क्या क्या चीजें हैं। तो कंप्यूटर के जो मेन घटक है देखिए इन्होंने डिवाइड किया यहाँ पे। पहला क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कि फिजिकल पार्ट्स, जो चीजें जैसे है डब्बा जो होता है, जो सीपीयू डब्बा है, या डेस्कटॉप जो मॉनिटर है, या कीबोर्ड है, ये सारी चीजें क्या है हार्डवेयर में आती है, राइट। अंडरस्टूड। उसका यूपीएस है, ये सारी चीजें क्या है फिजिकल जो पार्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज ए हार्डवेयर। हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जो चीजें फिजिकली नहीं हो सकती, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, वो फिजिकल थिंग नहीं है, वो एक प्रोग्राम है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सॉफ्टवेयर। बेसिक है, बहुत बेसिक डिफरेंसेस है। तो सॉफ्टवेयर होता है डिपेंडिंग ऑन लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल जो हम यूज करते हैं वो पूरा, ये सब सारी चीजें क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, राइट। देन डेटा। डेटा पता है आपको, रॉ डेटा रहेगा, कोई भी डेटा हो सकता है, डेटा एनी इंफॉर्मेशन विच इज, ठीक है, वो डेटा है। देन यूजर्स, ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है सिस्टम का। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर मैंने बताया था आपके, हार्डवेयर के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, देखिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट,
मॉनिटर एक है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर है। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट होता है, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। हार्ड डिस्क क्या करता है स्टोरेज डिवाइसेज है, ये आपके जो डेटा को स्टोर करता है उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। आपको पता है 1 TB या इस तरह से 1 TB 2 TB टेराबाइट, ये सारी चीजें क्या यूज होती है आजकल कैपेसिटी में। जीबी पहले आता था, अभी तो टीबी में आने लगा, उससे भी आगे बढ़ गया अभी तो बहुत, ठीक है। तो हार्ड डिस्क होता है, प्रिंटर आपको पता है प्रिंट आउट्स निकालने के लिए होता है, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसको मॉनिटर बोलते हैं, कीबोर्ड आपको पता ही है, ठीक है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें क्या होता है जो मेन जहां पर प्रोसेसिंग की जाती है डेटा की, जिसमें कि रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे फास्ट रजिस्टर्स होते हैं, देन कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि फाइनली प्रोसेसिंग करती हैं, ठीक है। उसमें एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ऑल दोस थिंग्स पार्ट ऑफ सीपीयू, अंडरस्टूड। तो ये पूछ सकता है, बहुत बेसिक कभी कभी पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हार्डवेयर, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। नाउ यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको बताया था सॉफ्टवेयर के प्रकार, ये भी बहुत सिंपल है। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं कुछ, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स होते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जस्ट रैंडमली मैं आपको बता दूं। पहला क्या है देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो सिस्टम की यूटिलिटी के लिए जरूरी होता है, जो सिस्टम लेवल पे काम करता है, मतलब जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, ये सारी चीजें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि एज ए होल कंप्यूटर को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब चलाने के लिए जरूरी है। कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को नहीं यूज कर सकते। तो सिस्टम लेवल पे उनकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, दे आर नेसेसरी फॉर रनिंग द सिस्टम। कंप्यूटर को यूज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मस्ट, अंडरस्टूड। तो दोज आर कॉल्ड एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ दूसरा कैटेगरी क्या होता है इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन से क्या मतलब है कि इसका कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जा सकते हैं, ठीक है, वो अब सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। एमएस वर्ड हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। एक्सेल शीट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। पावर पॉइंट इसी तरह से पीपीटी बनाने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारा हो सकता है। जैसे हम गूगल मीट इंस्टॉल करते हैं, वेबएक्स यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हम चैट में गूगल चैट यूज करने के लिए करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं। जूम क्या है, जैसे जूम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। मीटिंग्स के लिए या वेबिनार्स के लिए हम क्या करते हैं, जूम यूज करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होती है, राइट। तीसरा क्या है देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पज के लिए क्या है, यूटिलिटी बेस्ड ऑन मतलब कि बेस्ड ऑन यूजफुलनेस, हम उनका एक जनरल पर्पज होता है, दे आर नॉट फॉर स्पेसिफिक थिंग, बट यूटिलिटी की ओवरऑल, जैसे एंटीवायरस सबसे अच्छा एग्जांपल है। एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम को एक पर्टिकुलर क्लीन रखता है, वायरस से बचाता है। कुछ भी मॉलवेयर्स आते हैं या वायरसेज आते हैं या जो भी चीजें हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। देन डिस्क क्लीनर, इसी तरह से डिस्क में बहुत सारे जो चीजें हैं, डुप्लीकेट्स हैं, उसको क्लीन करने के लिए हम डिस्क क्लीनर यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो डुप्लीकेट फाइल्स हैं या वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इट विल डिलीट, सो दैट आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर अच्छे से फंक्शन कर सके, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अंडरस्टूड। मैं थोड़ा फास्ट क्विकली आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको पता है, बहुत बेसिक चीजें हैं, जस्ट आई एम रिफ्रेशिंग योर आइडियाज, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप इट इज क्लियर। नाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आपको पता है ये बहुत बेसिक है, इसमें भी कुछ समझने की जरूरत नहीं ज्यादा। इनपुट डिवाइसेस की जहां पे से हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाता है, वहां से प्रोसेसिंग होता है, सिंपल सा मतलब है। तो पहले तो कीबोर्ड, ये देखिए, माउस से भी हम क्लिक करते हैं, उस पर कुछ वो करते हैं, नेविगेशन करते हैं। स्कैनर से क्या करते हैं हम, जो भी स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइनली डॉक्यूमेंट वहां पे पीडीएफ में ओपन होता है, वर्ड फाइल में ओपन होता है। देन माइक्रोफोन, जैसे कि ये माइक्रोफोन है, इससे क्या हम बोल रहे हैं, जैसे ये माइक्रोफोन का एग्जांपल है। ये माइक्रोफोन क्या है, इससे हमारा आवाज को रिकॉर्ड करके ये कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, जहां पर हम इसको वीडियो पे प्रोसेसिंग करते हैं, राइट। तो दोज आर कॉल्ड वेयर, जहां से भी इनपुट प्रोसेस करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कोई क्वेश्चन दे देता है, पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कुछ भी दे देगा ऐसा,
ठीक है, तो ये क्लियरिटी है, जस्ट बेसिक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, जहां पर आप कंप्यूटर को आउटपुट को देखते हो, जो भी चीजें हमने प्रोसेसिंग किया इनपुट देके उसका जो आउटपुट आता है, जैसे प्रोजेक्टर या ये स्क्रीन है, दिस इज कॉल्ड एज अ आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसका आउटपुट आ रहा है। तो मॉनिटर, जैसे प्रिंटर से क्या प्रिंट आउट आता है, हम कमांड देते हैं अपने सिस्टम से कि प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, फाइनली क्या होता है वही कमांड प्रिंटर को जाता है, प्रिंटर वो क्या है डॉक्यूमेंट पेपर पे प्रिंट करता है और हमें एक आउटपुट देता है। अंडरस्टूड, राइट। स्पीकर क्या करता है, जो हमारा ये माइक का आवाज है, अगर हम स्पीकर लगा देंगे दोस्तों तो स्पीकर क्या है उसको बूस्ट करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और फाइनली हमारा वॉइस बढ़ जाता है, राइट। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्टर क्या करता है, हम छोटा सा कंप्यूटर है, अगर उसमें आउटपुट लगा के प्रोजेक्टर लगा देते हैं तो हमारा जो है बड़ी स्क्रीन पे वो प्रोजेक्ट देखने लगता है, तो एक तरह से आउटपुट को क्या करता है एम्पलीफाई कर देता है। अंडरस्टूड, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टर। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की मेमोरी आपको पता है, क्योंकि कोई भी चीज बिना मेमोरी के नहीं होगी। मेमोरी क्या होती है कि चीजें जो स्टोर की जाती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, मेमोरी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए प्राइमरी मेमोरी होती है, मेमोरी जो चीजें याद रखती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि जो प्राथमिक रूप से यूज होती है, राइट, जो कि बेसिक पार्ट है कंप्यूटर का, कि वो चीज कंपलसरी है, आप वो होना ही चाहिए, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। उसके बाद आप सेकेंडरी हो सकता है, उसमें अप डाउन कर सकते हो। तो दो तरह की होती है, देखिए प्राइमरी मेमोरी कितने कौन कौन सी है। रैम, आपको पता है रैम, बेसिक पता है इसको क्या है, इसको फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी कभी पूछ सकता है, ये बेसिक एग्जाम में पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दूसरा क्या है रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो रैम रोम दो तरह के बेसिक वो है जो प्राइमरी होते हैं। रैम क्या करता है, ये वोलाटाइल होता है। ये क्या होता है, वोलाटाइल है कि इसमें जैसे ही सपोज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, वोलाटाइल मेमोरी, कंप्यूटर जैसे ही लाइट चली जाएगी या जैसे ही शट डाउन होगा तो सिस्टम को आप शट डाउन कर देते हो, रैम का क्या रिफ्रेश हो जाता है, सारी चीजें इसमें से फिर से ये ब्लैंक हो जाता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। रोम क्या होता है, ये कुछ फिक्स चीजें होती हैं, जैसे कि बूटअप जो होता है, बूटअप में कुछ बूटअप इंस्ट्रक्शन होते हैं, बायोओएस होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो रोम क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी। इससे केवल इंफॉर्मेशन, कुछ वन टाइम इंफॉर्मेशन है जो स्टोर की जा सकती है, ठीक है, तो रोम में कर दी जाती है, राइट। जैसे क्या है, वॉशिंग मशीन में एक रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें क्या हमने कुछ कमांड फिक्स कर दिए हैं, स्विच ऑन, ये आप, धीम तेज, वाटर, ऑल दोस थिंग्स। इस तरह से मैं जब इस एग्जांपल बता रहा हूं तो रोम का ये काम है, रीड ओनली मेमोरी, वी कैन फेच द इंस्ट्रक्शन। नाउ सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि जो चीज बाद में ऐड की सकती है एज इन एडिशन टू प्राइमरी मेमोरी, राइट। तो वो क्या, हार्ड डिस्क आपको पता है, सीडी डीवीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव्स भी यूज करते हैं हम लोग। कैशे मेमोरी आपको बहुत पता है, ये थोड़ा से टेक्निकल है। कैशे मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी ये क्या करती है, जैसे जो चीजें आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, राइट, सपोज जो प्रोग्राम्स है, जो फाइल्स आप रेगुलरली यूज करते हो, वो एक टेम्परेरी आपके टाइम बचाने के लिए इट विल स्टोर इन द कैशे, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसके बीच में होती है। इसका जो सेटअप होता है फाइनल मैं बता देता हूँ, कैशे मेमोरी का क्या बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है उतना ज्यादा डीप में पढ़ने की आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ठीक है, कैशे मेमोरी कैसे काम करती है, राइट। एक देखिए ये क्या है, फाइनली ये कंप्यूटर सपोज, ठीक है, ये क्या है, एक कंप्यूटर है, राइट। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, देखिए इसमें मैं जस्ट एक बता रहा हूं कि ये सपोज सबसे नियरेस्ट क्या होता है, यहां पे ये होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी, मैं बताया था आपको। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू पहले खुद के रजिस्टर्स होते हैं, देन प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक कैशे मेमोरी होती है बीच में, जो बोल सकते हो कि कैशे मेमोरी। ये फाइनली क्या होता है, हार्ड डिस्क। ओके, ये क्या होता है, हार्ड डिस्क, राइट। तो ये चीजें, जो चीज रैम में है, रैम में नहीं है, तो ये क्या हार्ड डिस्क के पास जाता है, क्योंकि सारी चीजें आप रैम में इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ये जो रैम होती है कंप्यूटर की, ठीक है, जो प्राइमरी डिवाइस मेमोरी है, तो ये क्या रैम से फेस करता है, ये बोथ साइडेड होता है। ठीक है, ये इसको इंस्ट्रक्शन भेजता है, ये इसको रिवर्स में इसको आउटपुट देता है रैम में।
कुछ चीजें फिर क्या करती हैं, जो चीजें रैम में अवेलेबल है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क आपको सेकेंडरी डिवाइसेस है। कैश मेमोरी क्या करता है, एक ये टेम्पोररी डिवाइस है, इसमें क्या है जो फ्रिक्वेंट चीजें यूज हो रही हैं, सपोज आप बार बार हार्ड डिस्क पे जाना पड़ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट, तो इट इज इंटरमीडिएटरी मेमोरी, जहां पर क्या है कुछ जो चीजें फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, कैश मेमोरी कैन स्टोर दोस थिंग्स। तो ये क्या है डायरेक्टली यहां से ये फ्लो होता रहेगा, तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी, राइट। दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ कैश मेमोरी, राइट, अंडरस्टूड। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताया। रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, जो कैश मेमोरी है उसके बीच की है, दोनों इन बिटवीन, इट्स इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ मेमोरी, अंडरस्टूड। ये बेसिक चीजें मैंने बताया, ये थोड़ा से टेक्निकल है, फिर भी आप आई थिंक समझ सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं है, राइट। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट होता है कि इसमें क्या है, वर्चुअल मेमोरी में क्या है, जो चीजें जब जरूरत होगी वही टाइम स्टोर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या है कि हमारे पास वर्चुअली अवेलेबल है, फिजिकली नहीं होगा, बट वर्चुअली मेमोरी है कि whenever required they can load those instruction only, ठीक है, those programs only। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है, ठीक है, कि ऑन डिमांड whenever required they can use that memory, तो वो वर्चुअल मेमोरी होती है। इस तरह से उसको वर्चुअल मेमोरी डिफाइन किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको जरूरत नहीं उतना डीप में जाने की, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई, वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है, आज में आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स आर थोड़ा से डीप में है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा आगे, ठीक है। नाउ चलो, तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, बेसिक कंप्यूटर से ये चीज डिस्कस करना है, इसलिए बहुत डीप में आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, बहुत डीप में मैं उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग है डीप में, राइट। उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में वो चीजें बहुत डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंप्यूटर की कोई कंप्यूटर साइंस का आप कोई स्टूडेंट नहीं है, आप बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस की चीजें आपको पूछी जाएंगी एग्जाम में, राइट, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या एक्चुअली, वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, राइट। सबसे सिंपल लैंग्वेज में है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करके उनको मैनेज करता है और फाइनली आपको सिस्टम को वर्किंग लेवल पे लाता है, राइट। इट इज द बेसिक सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है, बहुत सारे डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, आपको ये सारी चीजें ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बेसिक सॉफ्टवेयर है, सिंपल सा आपको जनरल टर्म में समझना है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्लीट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिस्क, एवरीथिंग टू मेक योर सिस्टम यूजफुल, अंडरस्टूड। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 2015 के पेपर में, आई थिंक ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, दे हैव आस्क्ड इट, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक उसका पर्पस क्या होता है, राइट, ठीक है, समझ गए। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको पता ही है, सब लोग यूज करते हैं, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस, आईफोन जो होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ओपन सोर्स कुछ होते हैं, जैसे लाइनेक्स एंड यूनिक्स, ये सारे क्या है ओपन सोर्स विंडोज है। विंडोज इज द लाइसेंस बाय माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉइड इसी तरह से मैक ओएस बाय एप्पल। तो ये एक बेसिक टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछ सकता है कि विच इज नॉट फॉलोइंग अ टाइप ऑफ Ubuntu, there are many Linux based, Unix based, open sources, Linux, Ubuntu, then other many are there, but these are the basic types of operating system, understood, समझ गए। Now इंटरनेट बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि राइट नाउ बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीजें हम देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शंस मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, तो एक बेसिकली वर्चुअली इट हैज कनेक्शन ऑफ ऑल द होल वर्ल्ड कंप्यूटर थ्रू नेटवर्किंग, ठीक है, जहां पे आप कोई भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। कुछ सर्वर्स पे चीजें अवेलेबल हैं एंड दोज इंफॉर्मेशन आर एक्सेसिबल अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस। तो ये इंटरनेट है, आपको पता ही है। तो www ये एक बेसिक हम लोग यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए, उसका क्या फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ओल्ड हो चुका है, स्टिल एक एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो ये थोड़ा से www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। ब्राउजर क्या होता है दोस्तों, ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
लाइक क्रोम और फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस हेल्प्स टू सेंड द यूजर रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर का जो आर्किटेक्चर है, तो दीज आर द क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज करते हैं अपने ब्राउजर वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए। तो वेब ब्राउजर इसीलिए इसको बोलते हैं। यूआरएल क्या पता है? यूआरएल आपको पता है, यहाँ पे देखिए यूआरएल का, ठीक है। यूआरएल आपको पता है, जो हम इंटर करते हैं www.google.com, www.upsc.gov.in, www.rrb.allahabad.in, ये सारी चीजें क्या है, इसको कहते हैं हम यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका देखिए यूआरएल, ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोलते हैं यूआरएल। कोई भी यूआरएल, जैसे जो भी फॉर्म में इसे, जैसे यहाँ पे www. जैसे मान लीजिए www.upsc.gov.in, ये क्या है? यूआरएल एग्जाम्पल। यूआरएल इसी को बोलते हैं जो https.upsc.gov.in जो वेबसाइट्स पे डालते हैं, इसको हम बेसिकली यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। ये एक एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, बैकएंड में जाके इसको आईपी एड्रेस से मैप किया जाता है। वो थोड़ा टेक्निकल है, जरूरत नहीं उतना आपको, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये इसका बेसिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज यूआरएल। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता दें। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें समझ में आए होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा बेसिक से साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, जस्ट ओनली आप इंट्रोडक्शन। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर क्राइम क्या होता है? एनी क्राइम यूजिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर रिसोर्सेज और नेटवर्क, दैट विल बी कॉल्ड एज अ साइबर क्राइम। एनी क्राइम विच इज डन, जो कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से किया जाता है, उसे साइबर क्राइम की कैटेगरी में लाया जाता है, क्योंकि पहले तो बेसिक है। कोई भी क्राइम क्या है? जैसे चोरी करना। मान लीजिए किसी को आप कंप्यूटर की मदद लेके चोरी करते हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन फोर्जरीज होते हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स से पैसे गायब हो जाते हैं, वो सारी चीजें क्या है? साइबर क्राइम है, ठीक है। किसी को आप परेशान करते हैं, बुलिंग करते हैं, साइबर बुलिंग, साइबर टेररिज्म, ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द कैटेगरीज ऑफ रैंसमवेयर, फिरौती मांगना। पहले जो अपहरण करते थे लोग, अभी क्या है? लोग रैंसमवेयर मांगते हैं। आपके कंप्यूटर को हैक कर लेंगे, बोलेंगे पैसा दो, देन ओनली हम आपके कंप्यूटर को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क का यूज किया जाता है, वो क्राइम साइबर क्राइम के अंदर। अंडरस्टूड? बेसिक साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है। नाउ साइबर सिक्योरिटी क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर क्राइम वी शुड हैव सम साइबर सिक्योरिटी प्रोविजन, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट, डैमेज, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल थिंग्स, दीज आर द डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नाउ ओके, एग्जांपल्स क्या है देखिए साइबर सिक्योरिटी कैसे करें। एंटीवायरस, आपको पता है वायरस क्या होते हैं? वायरस आर द सम प्रोग्राम्स, मालवेयर्स which are intended for the doing some damage or some unwanted or illegal things in your computer. वायरस का मतलब क्या है कि unauthorized or illegal things, programs which can damage your system, पर आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए, आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, आपको लैपटॉप या मोबाइल को डैमेज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, उसमें वायरस को स्लो कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द एंटी वायरस। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एंटी वायरस बनाते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। एंटी वायरस इज द रिक्वायरमेंट, एंटी वायरस इज रिक्वायर्ड। देन फायरवॉल, फायरवॉल पता है आपको? फायरवॉल क्या है? बेसिक आपको पता है, वो जो भी करते होंगे, जो भी नेटवर्क होता है, सपोज ये आपका कोई इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, तो यहाँ पे क्या है? फायरवॉल लगा दी जाती है, ठीक है। फायरवॉल, जो भी नेटवर्क आएगा यहाँ से, नेटवर्क है वो क्या है? यहाँ से फायरवॉल से प्रोटेक्ट होके जाएगा। तो ये क्या करता है? फिल्टर करता है जो भी अनवांटेड ट्रैफिक होता है, या जो कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, या कुछ लोग कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये कनेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है आपके लैन के द्वारा, राइट, आपके जो ये चीजें। तो फायरवॉल इज द डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स, इट मे बी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, विच प्रोटेक्ट्स एज अ गेटवे फॉर द एंट्रिंग इन द एनी नेटवर्क।
राइट, इट इज अ गेटवे कि यहाँ से होके जाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, यूआरएल बेस्ड ब्लॉकिंग कर सकते हो। कि मान लीजिए यहाँ पे आप वो बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर सकते हो। मान लीजिए आपको कौन साइट ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ पे फायरवॉल में यू कैन ब्लॉक कि वो चीजें एक्सेस नहीं होंगी यहाँ से, आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है तो ये इसका बेसिक मतलब है फायरवॉल का, टू प्रोटेक्ट सिस्टम। इट इज पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अंडरस्टूड। नाउ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपको पता है कि आजकल हर चीज के लिए एक पासवर्ड की जरूरत है। पासवर्ड मतलब कि कुछ नंबर्स आपको एक अल्फा न्यूमेरिक। नॉर्मली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि शुड नॉट बी इजी टू गेस। मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 ये लगा दिया तो ये बहुत इजी है गेस करना। या आपने अपना नाम रख दिया किसी चीज का पासवर्ड, मान लीजिए अपने अकाउंट का, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आपका नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, वो बहुत इजी है गेस करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि आपको ऐसे पासवर्ड बनाने हैं जो कि डिफिकल्ट टू गेस, कोई दूसरा उसको ब्रेक ना कर पाए। तो उसमें क्या अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, लाइक नंबर और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करना, तो जिससे कि कोई भी उसको इजिली ब्रेक ना कर सके। राइट, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये सारी चीजें क्या है, पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। दीज आर द simple techniques which we need to follow. Just very simply, there are very deep things. Cyber security now it has become very, one of the more demanding fields in the current industry. Cyber security, AI, ML, all those things. Understood? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं. I hope understood. Now, Microsoft Office tool, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, MS Office. ठीक है, आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑफिस पैकेज होता है, राइट नाउ 2024 द लेटेस्ट वर्जन, इसमें बहुत सारे वर्जन आए हैं, 23, 2015, देन 2019, इस तरह से बहुत सारे वर्जन आते रहते हैं। राइट नाउ अभी 2024 लेटेस्ट वर्जन है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ये ऑफिस का पैकेज देता है, लाइसेंस्ड वर्जन है ये। ठीक है, आपको अगर एथराइज्ड लीगल ऑफिस यूज करते हैं आप, ठीक है, पायरेटेड नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको उसको लाइसेंस लेना होता है, खरीदना होता है माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी जो इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज देती है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट टूल्स क्या है, 3 इसमें बेसिक टूल्स होते हैं। पहला है MS वर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, जो वर्ड फाइल्स होती हैं बेसिकली, उसमें हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम MS वर्ड में क्लिक करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा इसमें जो टूल है इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको पता है, पूछ सकता है एग्जाम में, कौन कौन से टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट पैकेज में। MS ऑफिस क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये डेटा हैंडलिंग, इसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेंगे, टेबल्स के फॉर्म में डेटा रहेंगे, जो चीजें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे इसमें चीजें हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डेटा। राइट, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपको पता है कि ये क्या कहता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे पीपीटी हमने जो ये आपको देख रहे हैं आपके सामने है, हम लोगों ने इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से, पीपीटी से यूज करते हुए बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करके ये पीपीटी बनाई गई है। तो ये सारी चीजें इसका एक पार्ट है बेसिक। तो कितने हुए बेसिक, ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड। दीज आर द बेसिक 3 टूल्स अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ गए? आई होप इट इज अंडरस्टूड नाउ। अब क्या है, जो MS ऑफिस होता है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें आप मेनू बेस्ड होता है कि आप ऊपर जाके सेव एज, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, बट उसमें क्या है, कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, आपको पता होगा, जैसे कंट्रोल एस, विंडोज एस, विंडोज एल, विंडोज डी, ये सारी चीजें कुछ हैं कि डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू नेविगेशन, GUI के थ्रू के गए हुए बिना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है उसको बिना यूज किए हुए भी डायरेक्टली आप ये चीजें यूज कर सकते हो। वही है शॉर्टकट कीज बोला जाता है इसको। राइट, इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज क्या देखिए, बताया था मैंने आपको, कंट्रोल C ये कॉपी करने के लिए होता है। सपोज आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो उसमें कॉपी करने के लिए देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल C यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस कंट्रोल बटन जो कीबोर्ड में होती है, और साथ ही साथ C, कंट्रोल प्लस C एक साथ दबाने से आपका वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो कंट्रोल C यूज करते हैं, बहुत बेसिक है, आई थिंक सबको पता होगा जो भी थोड़ा सा कंप्यूटर यूज करते होंगे। फिर भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कई बार। कंट्रोल B देखिए, कंट्रोल प्लस V एक साथ पेस्ट करने के लिए होता है, इससे कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल X कट करने के लिए यूज होता है, अगर आपको कट करना है। कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, मान लीजिए आप गलती से कोई चीजें मिस्टेक से उसको डिलीट हो गया, तो आप उसको कंट्रोल प्लस Z से उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बेसिक जस्ट कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो MS ऑफिस में यूज की जाती हैं। राइट, नाउ अगला टॉपिक जो हमारा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको पता है इंटरनेट क्या है,
इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स थ्रू दिस लैन वैन वाईफाई एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, इससे जस्ट इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट नोड्स, ठीक है। इट मे बी कंप्यूटर, इट मे बी सम अदर प्रिंटर, इट मे बी प्रोजेक्टर, इट मे बी सम अदर डिवाइसेस, एनी नोड, इसको जनरल बोलते हैं क्या, कंप्यूटर आर नोड्स, राइट, एनी एंट्री पॉइंट्स आर नोड्स। लैन देखिए क्या है, इसमें बेसिक है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कि स्मॉल एरिया ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि मान लीजिए लैन है विद इन ऑफिस, 50 कंप्यूटर का, 100 कंप्यूटर का या 500 कंप्यूटर का, विद इन अ पर्टिकुलर ऑफिस, अगर हम उसका एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड, तो थ्रू लैन बनाते हैं, इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, राइट। इसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क, मान लीजिए जैसे एक शहर का जो नेटवर्क है, एक सिटी का जो लेवल पे नेटवर्क है, थ्रू उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। उसमें क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क में ये उससे बड़ा होता है। देन वाईफाई आपको पता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क भी होता है। वाईफाई क्या है, थ्रू वाईफाई वी कैन कनेक्ट विदाउट फिजिकल वायर्स, राइट। तो दिस इज द फीचर्स, बेसिक थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, कि आपको जब भी कोई चीज जरूरत है वो आप ऑन डिमांड यू कैन यूज, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको जैसे ऑफिस से बेसिक चीजें बता देता हूं, जैसे एमएस ऑफिस है, ठीक है, एमएस ऑफिस आप अभी क्या है, अगर आपको एक्सेल शीट यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एमएस ऑफिस अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, राइट। सपोज आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या है, क्लाउड में, क्लाउड सर्विस में ये एमएस ऑफिस को यूज कर सकते हो बिना इंस्टॉलेशन के। आप इंटरनेट पे जाके ये सर्विसेज सीधे आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप यूज कर सकते हो, और यू हैव टू पे सम चार्जेस आल्सो, अगर वो पेड है तो। ये मतलब है ऑन डिमांड यू कैन यूज, बेस्ड ऑन योर डिमांड यू कैन यूज दो सर्विसेज कंप्यूटिंग थिंग्स। तो इसीलिए इसको क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब कि ये क्लाउड में ओपन है, अवेलेबल है, चीजें ऑन डिमांड अवेलेबल है, व्हेनेवर यू वांट यू कैन यूज बाय पेइंग द थिंग्स विदाउट हैविंग इंस्टॉलेशन। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो जब भी आपको चाहिए, सपोज एक्सेल चाहिए, आप डायरेक्टली जाओ एक्सेल पे, जाओ वहां पर गूगल पे या उस पे इंटरनेट पे, आप वहां पे इंस्टॉल कर लो जो भी चीजें हैं, बिना इंस्टॉल किए आप सर्विसेज यूज कर लो उसका। जैसे ठीक है, गूगल ड्राइव है, जैसे आपको जरूरत नहीं हार्ड डिस्क लेने की, गूगल ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसका एक टाइप है जहां पे आपको स्टोरेज डिवाइसेस मिल रही है, स्टोरेज मिल रहा है एक्चुअली, कि आप 1 GB तक अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पे, ठीक है। गूगल ड्राइव इज वन टाइप्स ऑफ क्लाउड, लाइक वन ड्राइव जैसे, या ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज, जहां पर आप ऑन डिमांड यू कैन यूज दोज रिसोर्सेज फॉर योर पर्पस, राइट, अंडरस्टूड। चलो, नाउ रिसेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर, जो हाल की रिसेंट ट्रेंड्स देखिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत न्यूज में है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है दोस्तों, आपको पता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक जो डेफिनेशन है, बेसिक मीनिंग क्या है, कि हाउ पीपल आर, मैन आर ह्यूमन यूज टू थिंक सेम वे, same capability, it's built in the machines to develop that intelligence, that is called artificial intelligence, right। मीनिंग क्या है, जैसे एक आदमी क्या है, चीजों से सीखता है, उससे इंड्यूस बाय इंटरफेरेंस, बाय इन्फ्रेंस, लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, सेम वे machines also can have a artificial intelligence, means they can think and they can take a decision as human being used to do, that is the basic meaning of artificial intelligence। उसके लिए क्या करना है, we need to train the things, train the or the machines to think like a human being, right। so that is the meaning of artificial intelligence, like right now we are using application of this AI in many fields, ठीक है, in fields of medicine, in fields of agriculture, in fields of production, manufacturing, where robots you have seen. So these are the just one of the applications of artificial intelligence, that is a broad terminology, ठीक है, कि how to make machines intelligent, that is the basic meaning of machine learning is one of the type, that is a subset of machine, where how we can make learn the machines, ठीक है, मशीन को कैसे उनको सिखाया जा सकता है, इनको ट्रेन किया जा सकता है, दैट इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। बिग डेटा,
बिग डेटा का मतलब क्या है दोस्तों कि वेरी बिग वॉल्यूम ऑफ डेटा। बिग डेटा एनालिसिस आपको पता होगा, बिग डेटा का मतलब ही यही है वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी, कि बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा साइज का डेटा हैंडल हो। देन वेराइटी होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मे बी वो स्टोरेज, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, बहुत बड़े बड़े साइज के अगर वहां पे वेराइटीज के डेटा है। देन वेलोसिटी, बहुत फास्ट चेंजिंग डेटा, कि इतना फास्ट इतने ट्रांजेक्शन डेटा हो रहे हैं। जैसे शेयर मार्केट में दिन में कितने लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड एज अ बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है। नाउ इट इज वेरी डिमांडिंग फील्ड बिग डेटा एनालिसिस, देयर वहां पे आपको बिग डेटा एनालिसिस करना पड़ता है सारी चीजों का। अंडरस्टूड। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब है कि जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, जो भी आपकी थिंग्स हैं, बेसिक थिंग्स हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। जैसे आपके फ्रिज है, या वॉशिंग मशीन है, या आपका कंप्यूटर है, ठीक है। वॉशिंग मशीन मान लीजिए आप, क्या वंस सपोज योर वॉशिंग मशीन इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, आप उसको क्या वॉशिंग मशीन को आप कपड़े डाल के चले जाते हैं ऑफिस में आप अपने इंटरनेट से लॉगिन करके आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या उसको कमांड दे सकते हैं कि ये इसको बंद करना है, ऑफ करना है या ऑन करना है। इसी तरह से फ्रिज आप बंद कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, या आपकी टीवी है, लाइटिंग है, एवरीथिंग। सो दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि चीजों को, अपनी यूटिलिटी की चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करना। देन यू कैन ऑपरेट दोज थिंग्स एनीवेयर थ्रू इंटरनेट, यू कैन ऑपरेट इवन आउट ऑफ द होम ऑल्सो। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT, राइट। यहाँ पे देखिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो है। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज भी डाला हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता है, ठीक है। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आई होप। देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखिए, अगला यहाँ पे टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों आपको जस्ट मैं एक रैंडमली बता देता हूँ, हिस्ट्री पूछ सकता है कभी भी। तो देखिए स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन के साथ, जहां पर वैक्यूम ट्यूब्स होती थी 1940 1956 के टाइम पे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, बहुत बड़े साइज, लार्ज साइज के हार्डवेयर होते थे, जहां पे वैक्यूम ट्यूब्स क्या हुआ 1940 और 56 तक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आते थे, जिसको यूज किया जा सकता। बहुत बड़े साइज हुआ करते थे, इनका जो स्पीड था, प्रोसेसिंग पावर थी, बहुत कम थी, राइट। देन उसके बाद आया सेकंड जनरेशन, जहां पर क्या ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। यानी ट्रांजिस्टर्स आपको पता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि यूज किया जा सकते हैं मेमोरी को होल्ड करने के लिए, या उसके टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करने के लिए, राइट। थर्ड जनरेशन देखिए, तीसरा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक IC बनाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया, वहां पे गेट्स यूज किए गए, एंड गेट, और गेट, ये नॉर गेट, ठीक है। यूजिंग दोज थिंग्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया। देन फोर्थ जनरेशन देखिए क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि एक छोटे से चिप होगी जहां पर सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी, बहुत सारे ICs को मिला के दे हैव मेड अ माइक्रो प्रोसेसर विच हैज वेरी हाई प्रोसेसिंग लाइक आवर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। हमारे जो अभी कंप्यूटर आते हैं, CPU में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, या मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं। मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर फिट होता है, और भी सारी चीजें होती हैं, उसको सारे मिला के यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, राइट। देन फिफ्थ जनरेशन देखिए, अभी जो चल रहा है आर्टिफिशियल AI का टाइम, यहाँ पे क्या है, हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ठीक है, जिनका स्पीड बहुत फास्ट होता है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, ये सारी चीजें हैं, राइट। अंडरस्टूड। चलो, क्लासिफिकेशन बाय साइज एंड पावर, आपको बताया था मैंने, साइज एंड पावर देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट क्या छोटे फॉर्म्स हो गए, स्मार्टफोन आ गए आजकल, सर्वर क्या करते हैं, जो बड़े साइज होते हैं, जो कि बेसिकली डेटा को स्टोर करते हैं और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं। तो ये जस्ट ओनली क्लासिफिकेशन बाय साइज एंड पावर, अंडरस्टूड। तो बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं आपको डिटेल देनी, राइट, ओके। नाउ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स, जस्ट ओनली आपको आइडिया पता, नाम पता होना चाहिए। बाइनरी नंबर आपको पता है कंप्यूटर में क्या बेसिक चीज ये क्या होती है, बेस 2 होता है और 0 1 पे बेसिस पे होता है, ठीक है। सारी चीजें क्या 0 1 के फॉर्म में होती हैं। बाइनरी नंबर से आपको पता है कंप्यूटर में यूज होता है। डेसिमल सिस्टम क्या है, बेस 10 होता है, 0 10, ऑक्टल, ये सारे नंबर सिस्टम्स है कंप्यूटर में, डिफरेंट जो माइक्रो प्रोसेसर्स में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स ये इसका एप्लीकेशन होता है, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये नंबर जस्ट ओनली टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हेक्साडेसिमल मतलब क्या है, बेस 16 होता है, 0 to 9 A to F। हेक्साडेसिमल मतलब 16, ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10, बाइनरी मतलब 2। तो बेस आपको जस्ट ओनली बेसिक चीजें इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड। नंबर सिस्टम इन द कंप्यूटर दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नंबर सिस्टम इन द कंप्यूटर, कुछ भी और दे देगा इन चारों के अलावा या पांचों के अलावा, ठीक है। तो ये जस्ट ओनली आपको एक नाम पता होना चाहिए, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल, दशमलव, ठीक है, बाइनरी, राइट, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन जो भी डेटा होगा किस फॉर्म में होता था, बिट, बिट बाइनरी डिजिट होती थी, 0 और 1 होता था। बिट मतलब कि ये है केवल एक बिट स्टोर कर सकता है। बाइट फिर आया दोस्तों, उसमें एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कभी कभी। एक किलो बाइट आपको पता है 1024 बाइट्स, ये बेसिक चीजें हैं। 1 KB इक्वल टू, देन MB, मेगाबाइट्स, देन गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स मेमोरी यूनिट्स है। ये सारी चीजें जस्ट ओनली आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 MB में कितने KB, तो 1 MB इक्वल टू 1024 KB, देन 1 GB इक्वल टू कितना 1024 MB, लाइक दैट। ये जस्ट कैलकुलेशन सिंपल चीजें, आई थिंक सबको पता है नाउअडेज, बिकॉज एवरीबॉडी इज यूजिंग कंप्यूटर, मोबाइल, तो ये चीजें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जस्ट आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग योर आइडियाज, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे थोड़े और एग्जांपल हैं। अदर इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, देखिए जॉयस्टिक, आपको पता है गेम खेलते समय जो जॉयस्टिक यूज होता है, ठीक है, बहुत सारी, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जॉयस्टिक आल्सो पार्ट ऑफ बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, ठीक है, टच स्क्रीन होते हैं, राइट, एंड बायोमेट्रिक स्कैनर्स, ये सब भी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसमें ऐड किया गया है जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन एंड बायोमेट्रिक स्कैनर्स, राइट, ये भी इनपुट डिवाइस के पार्ट है, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए, बेसिक है बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस देखिए, इसमें थोड़े और एग्जांपल। प्लॉटर, प्लॉटर पता है आपको, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट होता है, जो कि हमारी चीजों को आउटपुट की यूज क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। हेडफोन्स, क्योंकि वहां पे हम वॉइस को सुनते हैं, वीडियोस को। VR हेडसेट्स, आपको पता है वर्चुअल रियलिटी, VR मीन्स वर्चुअल रियलिटी, AR मीन्स होता है, एक AR भी होता है, आजकल बहुत न्यूज में है। AR क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी। देन VR क्या है, वर्चुअल रियलिटी, ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी, राइट। तो AR VR भी यूज होता है आजकल, ये भी क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस का पार्ट है, जो AR VR हेडसेट्स होते हैं, राइट। ये टर्म्स पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है ऑगमेंटेड रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी मतलब कि हाउ यू कैन वर्चुअली कनेक्टेड विद द अदर थिंग्स, वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। बहुत सारा आज गेम है कि आपको यूनिवर्स में लेके जाएंगे, या आप ड्राइविंग करना है, कैसे उसको कर रहे हो, तो दे विल क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, सिमुलेशन, बेसिकली दे, यहाँ पे सिमुलेशन यूज किया जाता है टू क्रिएट अ वर्चुअल रियलिटी, राइट। AR VR के बहुत सारे चीजें आजकल गेम्स के फॉर्म में मिल रही हैं, राइट। नाउ स्टोरेज डिवाइसेस, जो भंडार को आपको पता है, यहाँ पे ये बेसिक चीजें हैं स्टोरेज डिवाइसेस, जस्ट देख लेते हैं क्विकली। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो बोलते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक टर्म्स है, इसका आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो HDD क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। SSD क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ये जस्ट टर्म्स आपको पता होना चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क, CD DVD। फ्लैश ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव की जब आप कनेक्ट करेंगे तभी वो होगा, फ्लैश ड्राइव उसको बोलते हैं। देन मेमोरी कार्ड्स, आपको पता है ये छोटे छोटे जो 1 GB 2 GB के होते हैं, राइट। नाउ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, प्रोप्राइटरी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली प्रोप्राइटरी मतलब कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ओपन सोर्स मतलब कि जो फ्रीली अवेलेबल है इन द मार्केट, आपको उसके लिए लाइसेंस नहीं करने की जरूरत नहीं है। फ्रीवेयर भी उसी तरह से है। शेयरवेयर मतलब जो शेयर किया जा सकता है। ये जस्ट बेसिक थिंग हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक कंप्यूटर टर्म्स क्या है, बूटिंग पूछ सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बूटिंग का क्या मतलब है, स्टार्टिंग द कंप्यूटर, बोलते नहीं कंप्यूटर बूट हो रहा है अभी, तो उसका मतलब क्या है, स्टार्ट हो रहा है। बग, बग मतलब कि कोई एरर इन द प्रोग्राम, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है तो उसको बोलते हैं बग इन सॉफ्टवेयर टर्म्स। बैकअप, बैकअप मतलब कि डेटा कॉपी ऑफ फॉर सेफ्टी। बैकअप मतलब कि आप वो डेटा को कॉपी करके कहीं और रख रहे हैं, जिससे कि अगर डेटा में कुछ करप्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो डेटा को रिस्टोर कर सकते हो, आप उस डेटा को फिर से आपको मिल सकता है। स्पैम मतलब अनवांटेड ईमेल्स, आप बोलते हैं, बहुत सारा देखा होगा आपने, स्पैम मेल्स आते रहते हैं। स्पैम मतलब कि जो चीजें आपको नहीं रिक्वायर्ड है, कुछ भी रैंडमली समबडी सेंडिंग मेल which is not required, unwanted emails। स्पैम का बेसिक मतलब है unwanted mails which are not required and which may be harmful also। मतलब spurious mails बोलते हैं इसको, spurious mails भी इसको
इस केस में स्पैम बोल सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देख लिया था ऑलरेडी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी बताया था, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये क्या परमानेंट होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। कैसे मेमोरी क्या होती है, ये टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी। जो वर्चुअल मेमोरी हमने देख लिया था, डिफरेंसेस क्या है, देखिए रैम टेम्परेरी है, फास्ट है, वोलेटाइल है, ये परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है। सो रैम और रोम में बेसिकली दे आस्क डिफरेंसेस। तो रैम क्या है, टेम्परेरी, फास्ट एंड वोलेटाइल। रीड ओनली मेमोरी क्या है, परमानेंट है, इसमें एक बार प्रोग्राम बर्न कर दिया, एक प्रोग्राम आपने स्टोर कर दिया तो ये रन होता रहेगा। नॉन वोलेटाइल है, मतलब लाइट जाने के बाद या पावर जाने के बाद ये इसमें से जो प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है, फ्लैश उसमें क्लियर नहीं होगा उसका मेमोरी, ठीक है। बेसिक वोलेटिलिटी का मतलब है, जैसे ही सपोज आपने कंप्यूटर बंद किया या पावर चला गया तो उसमें से जो भी रैम में स्टोर हुआ होगा चीज, इंस्ट्रक्शन, जो भी मेमोरी थी वो क्लियर हो जाएगी, उसमें डिलीट हो जाएगा पूरा। बट रोम के केस में ऐसा नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है कि पावर जाने पे या पावर कट होने पे या स्विच ऑफ होने पे ये इंस्ट्रक्शंस उसमें लोड रहेंगे, डिलीट नहीं होंगे, राइट। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, अंडरस्टूड। टाइप्स ऑफ प्रिंटर जरूरत नहीं है, बट फिर भी इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स जैसे इंजेक्ट पूछ सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स मतलब विद फोर्स सम मैकेनिकल थिंग्स दे यूज्ड टू हैव डॉट मैट्रिक्स। इसका जो टेक्नोलॉजी है मेनली, बेसिकली जो प्रोसीजर है वो अलग होता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब इंकजेट, ठीक है, एंड लेजर दे आर कॉल्ड अंडर द लॉ इम्पैक्ट। तो जस्ट आप टर्म आप देख लो, पूछ सकता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट एंड लेजर। कंप्यूटर वायरसेस मैंने बताया था ऑलरेडी। तो कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, अनवांटेड प्रोग्राम्स या मैलिशियस प्रोग्राम्स जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपके कंप्यूटर के लिए, राइट। उसमें क्या मालवेयर होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। तो ये सारी चीजें टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। दे कैन गिव की विच ऑफ द नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। तो ये 4-5 दे देंगे, उसमें से कुछ रैंडम दे देंगे, तो यू शुड एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। आपको इन सभी चीजें फिगर आउट नाम से पता होनी चाहिए। मालवेयर क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, रैंसमवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है। रैंसमवेयर जैसे बहुत न्यूज में है, इसमें क्या करते हैं, ये फिरौती मांगते हैं। दे विल इंस्टॉल दैट रैंसमवेयर, रैंसम कि वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा, डेटा को लॉक कर देगा। देन यू कैन नॉट एक्सेस दैट डेटा, आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। देन दे विल आस्क मनी, कि अगर पैसा दिया देन आपको डेटा को रिलीज करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंसमवेयर, फिरौती। रैंसम का मतलब होता है हिंदी में फिरौती। देन इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। ईमेल आपको पता ही है, क्लाउड स्टोरेज मतलब कि जो कि जैसे गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है या क्या बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स है। ई बैंकिंग सबको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाउअडेज इट इज बीइंग यूज्ड। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ ईमेल बेसिक्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टू मतलब प्राइमरी रिसिपेंट है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। सीसी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं कभी कभी जब आप मेल आईडी मेल सेंड करते हैं। देखिए एक टू होता है, किसको भेजना है, देन उसके नीचे दो चीजें होती हैं, सीसी और बीसीसी। तो सीसी बीसीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसको पर्पज पता होना चाहिए। सीसी मतलब की कार्बन कॉपी की मीन्स आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन के लिए सेम इन्फॉर्मेशन आप दूसरे को कॉपी करने चाहते हो, बट मेन प्राइमरी रिसिपेंट टू में जाएगा, राइट। बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछा भी गया है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो कि आप सपोज बिना बताए हुए, जो टू है, बिना उसको बताए हुए आप किसी को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, उसको बीसीसी में डाल दीजिए, ठीक है। उसका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाल दीजिए, तो सेम मेल उसको भी मिलेगा, बट उसको पता नहीं चलेगा प्राइमरी रेसिपेंट को कि आपने किसको मेल भेजा है, किसको और बीसीसी में डाला है, राइट। तो गुप्त रखने के लिए यह है, इसलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट, ठीक है। ये सब्जेक्ट मतलब कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका विषय है, आप मेंशन कर सकते हो। तो ये जस्ट आप बेसिक ईमेल के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है, इसके फुल फॉर्म्स, इन सब चीजों के, राइट। साइबर सिक्योरिटी टिप्स नॉट रिक्वायर्ड। तो स्ट्रांग पासवर्ड करना है, अवॉइड सस्पिशियस लिंक से, अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली, एंटीवायरस यूज, एंटीवायरस प्रोटेक्शन। ये बेसिक टिप्स हैं कि हाउ यू कैन मेक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, स्ट्रांगली। तो यूज स्ट्रांग पासवर्ड, अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स, राइट। तो अपडेट करिए, एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए, ये सारी चीजें बेसिक चीजें। नेटवर्किंग डिवाइसेस दोस्तों आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन सी हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। राउटर, मॉडम, स्विचेस, हब एंड एक्सेस पॉइंट, दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है। कभी कभी नेम दे देता है, पूछ लेता है कि कौन सी इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है।
तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राउटर, मॉडम, स्विच, हब, ये तो सारी चीजें आप, तो इसका जो है दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा ऐप पे, इसका पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे ऐप पे, आप वहां से ये चीजें, इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, आपके रिवीजन के लिए अच्छा होगा। राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग, आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, दिस थिंग्स आर नॉट रेलिवेंट, समटाइम्स दे आर आस्किंग, जस्ट क्विकली देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, सास बोलते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। पास क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। ये टर्म्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो अगर आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे बताया था कि इंटरनेट पे आप जाके MS ऑफिस या कोई भी सॉफ्टवेयर है यूज कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन, विदाउट बाइंग दैट सॉफ्टवेयर। पास क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। मान लीजिए आप कोई प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली यूज करना चाह रहे हैं एज ए सर्विसेज, नॉट फुली, यू डोंट वांट टू परचेज। IaaS का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आजकल डेटा सेंटर, क्लाउड डेटा सेंटर्स हैं कि आप डोंट वांट टू हैव अ डेटा सेंटर, मतलब स्टोरेज डिवाइसेज, स्टोरेज थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप नहीं चाहिए, टेप ड्राइव्स, ठीक है, बैकअप ड्राइव्स, ऑल डेटा सेंटर जो भी है, सर्वर्स, तो वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो क्लाउड का भी। यू हैव टू पे गूगल क्लाउड, GCP क्लाउड, क्लाउड फॉर्म, या अमेजन AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है। GCP आजकल बहुत फेमस है, तो आप पूछ सकता है, तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओके, GCP है। देन AWS क्या होता है, अमेजन, ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का भी एज्योर है, AZURE, ठीक है। दीज आर द क्लाउड डेटा सर्विसेज, लाइक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी ये पूछ रहा है कि AWS क्या है, GCP क्या है, ठीक है, एंड देन एज्योर, ठीक है, क्लाउड डेटा सर्विसेज, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कभी कोई पूछ सकता है एग्जाम। नाउ बेसिक एक्सेल, देखिए आपको पता ही है एक्सेल, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। सेल क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। फॉर्मूला स्टार्ट विद, तो ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट आप शुरू कर सकते हो डबल कोट्स में, इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। नाउ अभी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसमें रिलेटेड MCQs कैसे बन सकते हैं, कभी भी पूछता है। तो निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ऑप्शन देखिए, प्रिंटर है, फुल फॉर्म, सॉरी, तो इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर इज नॉट इनपुट डिवाइस, बल्कि ये फुल फॉर्म HTML पता है आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह के क्वेश्चन। स्ट्रक्चर फॉर फाइंड कमांड इन द MS वर्ड, तो कंट्रोल F आपको पता है, इस तरह से। कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल C है। सच क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चन, समटाइम दे आर आस्किंग, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये रहा हमारा इसका जो ये कंप्यूटर से और उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, कंप्यूटर, MS ऑफिस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे दोस्तों, आई होप आपको बेसिक कंप्यूटर और उससे रिलेटेड चीजें पता चल गई होंगी, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करेंगे इसमें MCQs, इस पे क्या क्या MCQs बन सकते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट, थैंक यू।